नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रसनाली के वर्तमान सरपंच व बानसूर सरपंच संघ अध्यक्ष सरपंच गेंदाराम बैंसला पद पर रहते हुए अपनी पंचायत व सरपंच संघ अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र के किन किन मुद्दों को धरातल पर लाकर विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो डीआरटी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत रसनाली पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है गेंदाराम बैंसला जी, सरपंच संघ अध्यक्ष पंचायत समिति बानसूर के जो वर्तमान है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अध्यक्ष साहब से आज अपने बात करेंगे कि इनकी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, अगर बात करें पहले आपके राजनीतिक परिचय की, तो पहले आप अपना राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कितने टाइम से हो आप। जी सर, मैं गेंदाराम बैंसला जी आज से 40 साल, आज पूरे 40 साल हो गई मेरे को। जी। कांग्रेस पार्टी बिलोंग करता हूँ जी। और उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ। क्या बात है। पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। जी। और इसकी पंचायत, ये नई पंचायत, पहले हमारी पंचायत थी खोरी। जी। खोरी दूर पड़ती थी, यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद में हमने ये नई पंचायत बनवाई। जी। नई पंचायत बनवा कर, पहले ऐसी थी। जी। अब जब ये सीट आई जी तो मेरा एक ही उद्देश्य था। क्या बात है। कि ये सबसे बैकवर्ड एरिया था, क्षेत्र था। जी। देश आजाद हुए 70 साल हो गई। बिल्कुल। यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं थी, नहीं कोई पानी की, बिजली की, नहीं कोई रास्तों की। जो रास्ते थे जो 50-60 साल से अवरुद्ध थे, जी, नहीं कोई रास्ते कटे हुए थे। तो इनको पानी का और रास्तों का मुख्य मुद्दा ये था मेरा। जी। तो इनको घर घर तो पानी पहुंचाएं। क्या बात है। और जो भी अवरुद्ध रास्ते हैं उनको क्लियर करवा के और आम जन तक जी जन सुविधा के लिए ये रास्ते खुलवाएं। क्या बात है। तो सर, मैंने अपने प्रयास करके जी 16 रास्ते क्लियर करिए। क्या बात है। और हर घर जहाँ भी जो बस रहा था, जी, ग्राम में, डाणियों में, डफाणियों में जहाँ थे वहां तक पानी पहुंचवाया है। जी। और 36 बोरिंग अब तक। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, एक चीज हमने देखी है, जो अपने ऑफ कैमरे में बात की थी, कि जो आपने जो बोरिंग करवाए अपनी निजी आय से करवा दिए, अपने सभी के पैसे से करवा दिए, वो आपने कैसे सोचा कि ये अपने बोरिंग करवा देते हैं और समाज को अपने समाज को एक अच्छी सेवाएं मिलेगी, पेयजल की समस्या भी दूर होगी इनकी। हाँ, ये निजी आय से करवाई। जी, बहुत बढ़िया। और आगे भी मतलब मेरा उद्देश्य यह है कि जो जनता का जो आशीर्वाद मिला है जी इस 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल में गए, बिल्कुल, बाकी समय है उसका सदुपयोग मैं यही कर रहा हूँ कि हर टाइम में ये एक ऐतिहासिक बात ही है जी। अब जितना प्रोग्रेस हो सके तो उसमें ये रहेगी, कल हम रहें या नहीं रहें, बिल्कुल, लेकिन पीछे की आम जन, गरीब आदमी जो भी है जी, सब यही याद करेंगे फला टाइम में फला आदमी था। क्या बात है। हाँ, इसी पहचान के ऊपर जी हमारे निरंतर प्रयास हैं। जी बिल्कुल। जैसे पशु चिकित्सालय खुलवाना जी, उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, सामुदायिक भवन जी, और ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे मलकपुर में और नया और खुलवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो रात दिन इसी प्रयासों में हैं। अब जो विकास हो जाए जो ही अच्छा है। जी बिल्कुल। हाँ। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें ग्राम पंचायत के मुद्दे मसलों की, तो ऐसा आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा? क्या आपको ऐसी सबसे बड़ी समस्या लगी कि आपने ये सोचा भी अगर मैं इस ग्राम पंचायत सरपंच के पद पे आता हूँ तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करूंगा? ऐसी कोई बड़ी समस्या अपनी ग्राम पंचायत के अंदर? ग्राम पंचायत के अंदर सर समस्या ही थी जी, मतलब आम आदमी तक, गरीब तक कोई भी लाभ नहीं पहुंच रहा था जी। और ये सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे रास्तों की, पानी की जी।
और जो भी विकास कार्य हैं वो सब अवरोधक थे। अब पहले जो भी इससे पहले जैसे ये रसनाली और मलकपुर वहाँ आलमपुर में जुड़ रहे थे, जी जी, खिवाड़ी खोरी में थी जी, तो जो उन्होंने मन से जो कुछ बना दिया तो बना दिया, जी, नहीं बनाया तो जैसे था वैसे ही रहे जी। आज 70 साल बनाम, मैं ये कह रहा हूँ 70 साल बनाम जो ये समय है 2.5 साल का 3 साल का, जी जी, उनमें वो लिस्ट बढ़ा लो भाई 70 साल में क्या हुआ और ये 2.5 साल में क्या हुआ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के स्तर की, वो कहते हैं कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी जी। तो अपनी ग्राम पंचायत रसनाली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार अपने शिक्षा के क्षेत्र किस प्रकार आपने विकास करवाए आपके 2-2.5 साल के कार्यकाल में? जी साहब, हमारे पहले 12वीं स्कूल तो रसनाली में थी जी, और खिवाड़ी में 10वीं स्कूल थी जी। अब दानदाताओं की मेहरबानी से स्कूल के आगे और 1 बीघा जमीन और लेकर जी उसमें बाउंड्री दुआई। क्या बात है। बाउंड्री दुआने के पश्चात अब 12वीं हो गई जी। ये मैडम की, मंत्री जी की मेहरबानी, सीएम साहब की मेहरबानी, राज्य सरकार की मेहरबानी जी 12वीं हो गई। एक पंचायत में 2 12वीं बन गई। क्या बात है। और तीसरी मलकपुर में है ये स्कूल, वो भी जल्दी अब 8वीं हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो सब आज के युग में शिक्षा के स्तर पर शिक्षा एक श्रेणी का दूध ही मानो जी, इससे जीरो से हीरो बन जाता है यार। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट जी सरपंच साहब। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें, आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवा ने निभाई थी, युवा पीढ़ी थी। आपके चुनावी मैदान में भी हमने देखा कि काफी तन मन धन से वो साथ में लगे हुए थे और साथ में आपके रात दिन मेहनत कर रहे थे, फील्ड में भी उतर रहे थे युवा। तो युवा पीढ़ी के अंदर नशे की बात करें अपनी ग्राम पंचायत रसनाली में, तो यहाँ नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार है रसनाली में? नशे की प्रवृत्ति में यह है साहब, मैं ये पढ़ ले रखा है जी, ग्राम पंचायत रसनाली ही एक ऐसी पंचायत है जो नशा मुक्त पंचायत है। क्या बात है। इसमें नहीं तो जैसे पिछले दिनों शराब का ठेका लग गया था, उनको अथक प्रयासों से ठेका को हटवाया। क्या बात है। और मेरी जो पूरी पंचायत है, कोई तो शराब का ठेका नहीं है जी, कोई भी युवा मेरी नजरानी में जी कोई भी नशा नहीं करता है। क्या बात है। और सबको यही शिक्षा देते हैं भाई पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब आज आपको पूरा भारत देश की युवा पीढ़ी देख रही है, आपके ग्राम पंचायत के युवा देख रहे हैं, जिले के पंचायत समिति के युवा देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप क्या कहना चाहोगे एक सरपंच संघ अध्यक्ष होने के नाते? नशे से दूर रहने से, नशा एक ऐसी गलत फहमी है जी जो आगे बढ़ने से अवरुद्ध करती है। जी बिल्कुल। भाई नशा करेगा तो वो युवा गलत काम भी करेगा बिल्कुल, और नशा नहीं करेगा उसमें ये ऐब नहीं पनपेगा, पढ़े लिखेगा, आगे प्रोग्रेस करेगा और एक पीढ़ी को नहीं वो 2-2-3-3 पीढ़ियों को भी उभार देगा। क्या बात है, बिल्कुल। तो सरपंच साहब मेरा अगला मुद्दा रहेगा आपके किसानों के ऊपर। जब हमने आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कवरेज की तो यहाँ एक चीज हमने देखी कि 70% जो आबादी है वो खेती पे निर्भर करती है। तो खेती की बात करें अपने, तो यहाँ पे जो पिछले दिनों के अंदर यूरिया डीएपी की काफी भारी किल्लत हुई थी। किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, यूरिया डीएपी के ब्लैक में भी मिली है। तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर क्या स्तर था यूरिया डीएपी का? यहाँ पर यूरिया और डीएपी का किल्लत तो हुई, लेकिन सीमित। पहले जो मान लो एक एक कट्टा एक एक बीघा में डाल देता था, उसे सीमित से काम चला लिया जी, कुछ देसी खाद का, और धीरे धीरे ये कम हो, जो आदत पड़ी हुई है ना तो यूरिया और डीएपी धीरे धीरे कम हो तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा जी, और जमीन भी मतलब उसी कैटेगरी पर आ जाएगी जी जैसे पहले थी ना, उसी हिसाब से। तो ये कोई खास बात नहीं रही जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब एक और समस्या आ रही है, यहाँ किसान हमें बता रहे हैं कि जो 3 फेज की लाइट है वो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे दी जाती है, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आती है। तो ऐसी कोई समस्या है यहाँ? नहीं, यहाँ कोई समस्या नहीं है जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब अगर अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें तो बात आ जाती है मृत्यु भोज की। जैसे कि अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी जब कोरोना टाइम था कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो आज अपनी ग्राम पंचायत रसनाली की बात करें तो मृत्यु भोज की क्या स्थिति है? ग्राम पंचायत रसनाली की बात करें तो मृत्यु भोज बंद कर दिया है
जो उनके आदेशानुसार पहले थी ये प्रक्रिया जी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग सब समझने लगे। अब इसके बजाय जी इन पैसों को शिक्षा के ऊपर आप खर्च करो। क्या बात है। तो वो परिवार पढ़ेगा, लिखेगा और प्रोग्रेस करेगा जी। वो एक जमाना कुछ और था, आज शिक्षा का जमाना है जी। इसलिए मृत्यु बोझ को हमारी पंचायत में बंदी कर दी। जी, राजस्थान के अंदर ऐसे ही सरपंचों की जरूरत है। एक अगर बात करें अपने तो सरपंच साहब की सोच को सलाम की। इनका कहना है कि जो मृत्यु भोज पे पैसा लगता है, जो फालतू का इन्वेस्टमेंट है, उसको बच्चों की शिक्षा पे लगाया जाए कि पीढ़ी भी सुधरे, आने वाले टाइम के देश का बच्चे भविष्य बने। तो जैसे सरपंच साहब अगर अपने बात करें, आपके 2 साल भी पूर्ण हो जाएंगे अक्टूबर के अंदर, तो विकास कार्यों पे बात आ जाती है। तो क्या कुछ अभी तक आपने विकास कार्य करवाए? सर विकास कार्य है जैसे किसानों के लिए तो पहले हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, तो किसानों की सबसे अहम भूमिका इसी में जुड़ने की है जी। तो पहले हो रही थी हमारी जी। अब हम यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से खुलवा दी। क्या बात है। ये सब मंत्री जी की देन है और इनसे यहाँ के पहले सिर्फ 36 किसान जुड़े हुए थे जी। कोई खेड़ा जुड़ रहा था, कोई खोरी जुड़ रहा था जी। खोरी में लगभग यहाँ से 110 थे और खेड़ा में 36 थे दोनों गांव में जी। आज यहाँ की पोजीशन ये है कि यहाँ 577 किसान जुड़े हुए हैं। क्या बात है। और हर किसान को खेती के लिए खाद भी मिलेगा, पैसे भी मिलेगा। क्या बात है। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया जी। और उसके बाद में जैसे जैसे मान लो जो यहाँ की जो मूलभूत सुविधा थी जी, आवश्यकता थी, फिर दूसरी जेजेएम से जी हमने रसनाली में एक बड़ी वाली टंकी और हर घर हर गांव जी पाइपलाइन जी, और खिवाड़ी में अलग से जी 78 लाख की योजना थी जी, और बाढ़ मिलपुर में अलग थी। क्या बात है। तो तीनों गांव में पूरी पंचायत में पहली प्राथमिकता ये थी पानी वाली जी, जो हर घर घर पहुंचा दिया। जी बिल्कुल। और रास्तों का हमने क्लियर कर दिया और बाकी चल रहा है जी। और ये देन मंत्री जी की है। जी जी बिल्कुल। हाँ, मंत्री जी जैसे ही मान लो विकास कार्यों में तो एक गंगाएं बहा रखी है। क्या बात है। वैसे भी खुद के विधानसभा क्षेत्र में भी जैसे नारायणपुर से लगाकर यहाँ तक देखो जी, वो भी 70 साल बनाम 5 साल जी, कोई भी हो 70 साल का एक साइड में और 5 साल का एक साइड में। जी बिल्कुल। इतनी तीव्र गति से उन्होंने विकास करवाया है। क्या बात है। और हमारे को भी देन उन्हीं की है जी, और आगे भी उम्मीद रखते हैं। क्या बात है। और जैसे उनकी अनुकृपा रहेगी, जैसे लगाते रहेंगे, विकास करवाते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ सरपंच संघ अध्यक्ष बाणसूर से, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात की। तो सरपंच साहब, आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। और बस ऐसे ही मान लो आते रहो और पूछते रहो तो हमारा भी मनोबल और बढ़ता रहे और बढ़ चढ़ कर विकास करवाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद।